BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर जो कि है कक्षा 8वीं से, और आज का विषय है हमारा गणित, मैथ्स। और इस गणित विषय में हमारा आज का जो लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 5 एक्सपांशन फॉर्मूले, जिसमें हम पार्ट 2 आज देखेंगे। विस्तार सूत्र भाग दूसरा आज हम देखने वाले हैं। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो इसके पहले हमने जो विस्तार सूत्र जाना समझा वो कौन से थे? तो हमने मुख्य 3 और +1 यानी 4 विस्तार को देखा था। पहला था दो पदों के योग का वर्ग यानी a+b होल स्क्वायर। फिर दो पदों के अंतर का वर्ग a-b होल स्क्वायर। दो पदों के योग व अंतर का विस्तार अर्थात a+b इंटू a-b। और चौथा था दो भिन्न पदों के गुणन का विस्तार अर्थात x+a इंटू x+b। और वो क्या थे उसको हम एक बार ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि हमें हमेशा इसे ध्यान में रखना है। तो दो पदों के योग का वर्ग a+b होल स्क्वायर, दो पदों के अंतर का वर्ग a-b होल स्क्वायर। और दो पदों के योग और अंतर के वर्ग में क्या फ़र्क है? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अर्थात केवल एक चिन्ह का फ़र्क है। योग और अंतर के विस्तार में ये हमेशा याद रखेंगे। और सबसे आसान दो पदों के योग व अंतर का विस्तार तो क्या है? तो वो है a+b इंटू a-b। तो पहले पद का वर्ग यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत आसान है यह। तो ये हमने पहले भी जाना। और उसके बाद जो नया सूत्र देखा था हमने दो भिन्न पदों के गुणन का विस्तार, वह था x+a x+b। तो x दोनों में है इसलिए x कॉमन है तो x का वर्ग आएगा दो बार, एक बार x का वर्ग प्लस बाकी जो पद है दोनों का योग एक बार यानी a+b आएगा एक बार जिसमें x का गुणा होगा, फिर a गुणे b आएगा। तो a+b a इंटू बी, एक बार गुणन एक बार योग, बीच में योग, उसके साथ x का गुणा और फिर ab। तो x स्क्वायर प्लस a+b प्लस x प्लस ab, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विस्तार है। इसका विलोम विपरीत जब हम वर्ग समीकरण में जाएंगे आगे तो इसका बहुत उपयोग होगा। आज हम समझेंगे दो पदों के योग का वर्ग तो सीखा हमने, घन सीखेंगे आज घात 3। दो पदों के अंतर का घन यानी इसका भी घात 3।
और 3 पदों के योग का वर्ग, यहाँ वर्ग है लेकिन 3 पदों के योग का है। तो शुरू करेंगे हम पहले 2 पदों के योग का घन। पहला पद, दूसरा पद ए और बी दिखाई दे रहा है, उनका योग मतलब ए प्लस बी, घन मतलब घात 3। सीधे चलते हैं इसके विस्तार की ओर। घात 3 का मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार गुणा। तो उसको हम एक बार और वर्ग में लिख सकते हैं। जैसे 5 का घन है तो 5 गुणे 5 का वर्ग लिख सकते हैं। ए का घन है तो ए गुणे ए का वर्ग लिख सकते हैं। वैसे ही ए प्लस बी का घन है तो ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी का वर्ग लिख सकते हैं, ताकि हम विस्तार आसानी से कर सकें। तो ए प्लस बी गुणे और ए प्लस बी का वर्ग, ये हमने सीखा। ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें अच्छी तरह से याद है। अब इसका गुणा करके चेक करते हैं कि घन क्या होगा 2 पदों के योग का। तो पहला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसमें हम ए प्लस बी का गुणा करेंगे जैसा कि हमने सीखा है, जाना है। फटाफट चेक करते हैं, फास्ट थोड़ा सा। ए से गुणा होगा, लेफ्ट से शुरू होता है हमेशा। ए का ए वर्ग में गुणा होगा तो ए की घात 3 हो गया। अब ए का प्लस 2ab में गुणा हो गया तो 2 और ए का वर्ग बी, तो प्लस 2a स्क्वायर बी हो गया। तीसरे पद की ओर बढ़ेंगे तो ए गुणे बी का वर्ग ए बी का वर्ग हो गया ये। तो ए से गुणा हो गया। अब चलते हैं प्लस बी से गुणा करने के लिए ऊपर के तीनों पद में, यानी फिर शुरू करेंगे ए स्क्वायर से। तो बी और ए का वर्ग गुणा करेंगे तो ए वर्ग बी, क्रम से लिखेंगे ए पहले। तो ए वर्ग बी के सजाती पद के नीचे ए वर्ग बी लिख दिया हमने। अब बी का गुणा 2ab में गुणा होगा तो 2ab में बी का गुणा होकर बी स्क्वायर हो गया, तो 2ab स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर के नीचे हम 2ab स्क्वायर सजाती पद को लिख देंगे। तीसरा पद हो गया बी स्क्वायर, उसमें गुणा बी से करना है तो प्लस बी स्क्वायर का गुणा हो गया तो बी की घात 3 बी क्यूब हो गया। गुणा पूरा हुआ। अब जोड़ देते हैं पदों को। पहले आया ए की घात 3, उसके बाद 2 और 1 3 ए स्क्वायर बी, फिर आया 2 और 1 3 ए बी स्क्वायर, और अंत में प्लस बी की घात 3। तो ये हो गया 2 पदों के योग का घन। इसको हम कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे? सबसे पहले घात 3 है यहाँ 2 पदों के योग का या अंतर का, तो यहाँ पर 4 पद हमें दिखाई दे रहे हैं, एक पद ज़्यादा। तो 2 पदों के योग का घन कैसे याद रखेंगे? तो 2 पद हैं, कोई भी ए और बी, उसका घन बराबर होगा पहला पद उसका घन और दूसरा पद उसका घन। तो दोनों का घन तो फिक्स हो गया। उसके बाद 3 गुणे ए बी दोनों में आएगा, 2 बार आएगा। अब घात जो है वो लगेगा इसमें, तो ए की घात 3 बी की घात 3, उसके बाद ए की घात 2 बी की घात 2। तो इस तरह से ये घात लगा और विस्तार पूरा हुआ। तो पहले पद का वर्ग 3 गुणे पहले पद का घन धन 3 गुणे पहले पद का वर्ग बी, फिर धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद का वर्ग धन तीसरे पद का घन। ऐसे याद करने में दिक्कत होगी, लिख कर याद कर लेंगे हम। ए बी है तो ए का घन बी का घन दोनों आएंगे, एक पहला एक आखिरी लिख दिया हमने। बीच में 3ab लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद वर्ग पहले में लगेगा फिर बी में लगेगा, ये याद रखेंगे तो हम सूत्र लिख लेंगे आसानी से। ऐसे ही अंतर का घन भी होता है, पहला ए दूसरा पद बी, तो अंतर हो गया ए माइनस बी, उसका घन। तो उसका विस्तार इस तरह करेंगे, ए माइनस बी में ए माइनस बी के वर्ग का गुणा, जैसा कि हमने पहले देखा प्लस वाले में योग में। तो यह भी हुआ ए माइनस बी और
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये विस्तार हुआ। अब इसको गुणा करके चेक कर लेते हैं क्या आता है। फटाफट देखेंगे थोड़ा स्पीड में। ए का गुणा ए वर्ग में हमने पहले गुणा किया, ऐसे थोड़ा तेज चलेंगे। ए में ए का वर्ग का गुणा किया तो ए का घन। अब ध्यान देंगे माइनस 2ab और प्लस ए का गुणा है, माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस आएगा। 2a स्क्वायर बी हो गया क्योंकि 2 बार ए है। अब फिर चलेंगे प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए है तो प्लस ही आएगा ए बी स्क्वायर। अब गुणा होगा माइनस बी से, शुरुआत करेंगे ए स्क्वायर से, माइनस और ए प्लस ए का गुणा हुआ तो माइनस ए स्क्वायर बी, पद के नीचे लिखा हमने। फिर माइनस 2ab में माइनस बी का गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2ab स्क्वायर सजाती पद के नीचे लिख दिया हमने। और प्लस और माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी है तो माइनस बी की घात 3 हो गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ए की घात 3 वही आया सेम, ऋण आ गया माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, फिर माइनस बी की घात 3। तो योग जैसा ही है लेकिन पहला पद धन, फिर ऋण, फिर धन, फिर ऋण, अल्टरनेट हो गया चिन्ह। बाकी एक जैसे ही पद दिखाई दे रहे हैं। तो दो पदों के अंतर का घन फास्ट हमने देखा। पहले ए और 3ab जैसा कि पहले था। घन यहाँ भी, घन आखिरी में भी। उसके बाद ए का वर्ग, बी का वर्ग। अब शुरुआत में ए प्लस है तो दूसरा पद माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो पद ऋणात्मक है, दो पद धनात्मक है, अल्टरनेट। तो ये दोनों एक साथ देख लेते हैं। और यहाँ पर अंतर हमें समझ में आने लगेगा। ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब यानी घन में क्या फ़र्क है। पद बिल्कुल वैसे ही है, केवल ए घन दोनों में धनात्मक है। उसके बाद फिर ऋण धन ऋण अल्टरनेट हो जाता है। तो बी जो विषम घात है वह ऋणात्मक होगा। बी जहाँ जहाँ विषम घात है वो पद ऋणात्मक होगा। तो दूसरे पद में बी की घात 1 है इसलिए ऋणात्मक है। चौथे पद में बी की घात 3 है इसलिए वो ऋणात्मक है। चलिए इसी पर आधारित पेज नंबर 25 पर प्रश्न संग्रह 5.2 है, विस्तार कीजिए। तो हम इसी गुणधर्म का उपयोग करते हुए पहले का पहला k+4 का घन, तो हम नियम लगाएंगे a प्लस बी यानी दो पदों के योग का घन। और हमें पता है यह सूत्र, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हमें याद रखना है ये। तो पहले a का घन मतलब पहले पद का घन k का घन, फिर 3 गुणे पहले पद का वर्ग यानी k का वर्ग, फिर गुणे दूसरा पद यानी 4, फिर आ गया 3 गुणे पहला पद a यानी k है यहाँ पर, और b का वर्ग है तो 4 का वर्ग, फिर धन दूसरे पद का घन 4 का घन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सरल करेंगे। तो पहले k का घन, उसके बाद 3 और 4 का गुणा हो गया, 3 चौक 12, और यहाँ पर तीसरा पद है, पहले 3 चौक 12 k का वर्ग लिख लेंगे हम। उसके बाद 3 गुणे k गुणे 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग 16, 16 3 48, 48k प्लस 4 क्यूब 4 का घन, 4 चौक 16 चौका 64। तो ये k+4 का घन हमें मिल गया, k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 48k प्लस 64। इसी पर आधारित एक उपयोजन, संख्या में कैसे उपयोग करेंगे। घन निकालना है 101 का, तो हम उसे विस्तार कर लेंगे धन के रूप में दो पदों के योग। आसान संख्या लेंगे तो 100 और 1, ताकि उसका घन लेना आसान हो। तो हमने 101 को
100 धन 1 में विभाजित कर लिया, तो 101 का घन मतलब 100 धन 1 का घन, और 100 धन 1 का घन मतलब दो पदों के योग का घन, और हम वहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का घन का फॉर्मूला लगाएंगे और 100 धन 1 का मान निकालेंगे। तो शुरू करें हम। पहले है a का घन मतलब 100 का घन, फिर 3 गुणे a का वर्ग मतलब 100 का वर्ग, गुणे b अर्थात 1, धन 3ab स्क्वायर तो 3a अर्थात 100, b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, धन b का घन यानी 1 का घन। ये हो गया फॉर्मूला विस्तार। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। 100 का घन तो 2 जीरो है, 2 2 2 6 जीरो हो जाएगा, 10 लाख। उसके बाद इन दोनों पदों का अलग अलग हल करेंगे, तो 100 का वर्ग 10,000 गुणे 3 30,000 हो गया, 3 गुणे 10,000 और 3 गुणे 100, धन 1 का घन 1, 10 लाख, धन 30,000, धन 3 गुणे 100 300, धन 1, जोड़ देंगे 10 लाख 30,000 301, ये हो गया 101 का घन। अब 5.3 चलते हैं पेज नंबर 27 पर। यहाँ पर है दो पदों के अंतर का विस्तार, 2m-5 का घन। तो अंतर का विस्तार का सूत्र जैसा कि हमें पता ही है, उसे बार बार याद करेंगे लिखकर, a³ - 3a² प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b³। शुरुआत करेंगे पहले a का घन मतलब पहले पद का घन, ऋण माइनस आ गया 3, पहले पद का वर्ग यानी 2m का वर्ग, गुणे b अर्थात 5, धन 3 गुणे ab स्क्वायर तो a 2m हो गया, b 5 हो गया, 5 का स्क्वायर, माइनस b जो है वो 5 है, 5 का घन। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। 2m का घन मतलब 2 का भी घन m का भी घन, 2 का घन 8, m का घन m का घन m³, माइनस 3 और प्लस 5, इन सब का गुणा करेंगे तो पहले मिलेगा हमें 2m का वर्ग जो है बीच में, 2 का वर्ग 4, यानी 12 25 60, तो संख्या 60 हो गई, और m का वर्ग 2m का वर्ग हो गया 4m का वर्ग, है ना बच्चों, उसी में 4 फिर 3 और 5 गुणा करेंगे 60 आया। आगे चलते हैं तीसरा पद, 3 2 और 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 25 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, यहाँ 150 प्लस 150 m माइनस 5 का घन 125, तो ये हो गया 2m-5 के घन का विस्तार। उसी का उपयोजन देखते हैं। 198 का घन निकालना है, गुणा करके निकालने में समय लगेगा, उसको हम विस्तार माइनस के रूप में लिखें। अगर अंतर तो 200 और 2 का अंतर 198 होता है, तो 200 का भी आसान है घन निकालना और 2 का भी आसान है, इसलिए हमने ये लिया। चलिए शुरू करते हैं। बार बार वही सूत्र मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना ये कि यहाँ पर अंतर का विस्तार लिखना था, मैंने योग का लिखा है, ध्यान रखिए ये गलत है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, तो चिन्ह का ध्यान रखेंगे। तो 200 का घन माइनस, माइनस क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम माइनस अंतर, मैंने नीचे सूत्र लिख दिया है प्लस का, तो वो मिस्टेक है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, पद वही रहेंगे, चिन्ह कहाँ आएगा वो ध्यान देंगे। माइनस 3a² b, तो 200 का स्क्वायर गुणे b मतलब 2, फिर प्लस 3a अर्थात 200 b स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, माइनस b का घन यानी 2 का घन। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे।
सूत्र जो नीचे लिखा था उस पर ध्यान मत दीजिए। माइनस का सूत्र हमें याद रखना है, अंतर का घन। तो ये हो गया 200 का घन, तो 8 लिखकर 6 जीरो 80 लाख। और यहाँ पर माइनस 200 का वर्ग अर्थात हो गया 40,000। 40,000 गुणे 3 गुणे 2, 4 3 12 दूनी 24। और अगला है 3 गुणे 200 गुणे 2 का वर्ग अर्थात 4। तो पहले मिलेगा हमें 6 और 200 का वर्ग 40,000, और आगे मिलेगा 4 3 12 गुणे 200 माइनस 2 का घन 8। 80 लाख माइनस 24 है यहाँ 24, तो 2,40,000 हो गया, प्लस 12 दूनी 24 2,400 माइनस 8। तो हल कैसे करेंगे इसे? धनात्मक संख्या को एक साथ लिखते हैं, 80 लाख और प्लस 2,400 एक साथ, और माइनस 2,40,000 और माइनस 8 एक साथ कर लेते हैं। ये दोनों को एक साथ जोड़ लिया हमने, 80 लाख 2,400, और यहाँ अंतर देखेंगे, इसको भी जोड़ देंगे माइनस माइनस, तो 2,40,008। अब इसमें से घटाने के बाद हमें जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 77,62,392। ये हो गया 198 का घन का विस्तार। तीन पदों के योग का वर्ग या आखिरी विस्तार सूत्र है। तो 3 पद ABC, उसका विस्तार बहुत आसान है बच्चों, ज़्यादा सोचना नहीं है, ये बहुत आसान पद है, इसका वर्ग करना है A + BC वर्ग। तो इसके लिए हमें बहुत आसानी से याद करना है, A का वर्ग हो जाएगा, ध्यान दीजिए, B का वर्ग हो जाएगा, मैं गुणा करके विस्तार नहीं कर रहा हूँ, सीधे विस्तार सूत्र लिख रहा हूँ, और C का वर्ग, A वर्ग B वर्ग C वर्ग धन 3 पद और मिलेंगे, जिसमें बारी बारी से जोड़ी बनानी है, यानी 2AB 2BC, A की B से, B की C से, और धन 2AC A का C से। ये हो गया विस्तार, यानी तीनों पदों का वर्ग भी है और 2 2 2 जोड़ी भी है। ये हो गया A + B + C का वर्ग का विस्तार। तो इसी पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, बहुत आसान है इसका सूत्र, 5.4 प्रसंग्रह पेज नंबर 28। और पहला प्रश्न है 2p + q + 5 का वर्ग। 2p का वर्ग, पहले पद का वर्ग, q का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग, 5 का वर्ग, ये तो हो गया आसान। प्लस जोड़ी जोड़ी बनाएंगे, तो 2 गुणे a यानी पहला पद, फिर b, ab हो गया 2ab यानी 2p × q, फिर आ गया 2, अगली जोड़ी है bc की यानी q और 5 की, 2 गुणे q और 5, और तीसरा है 2 गुणे ac, तो 2 गुणे a मतलब 2p और c है 5। अब सीधे से सरल करेंगे, 2p का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, p का वर्ग 4p का वर्ग, फिर q का वर्ग, फिर 25। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 pq, फिर इनका गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10q, और तीसरा गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 × 5 = 20p। इस तरह ये 2p + q + 5 के वर्ग का विस्तार हमें मिल गया। तो आज भी हमने 3 नए सूत्र देखे, 2 पदों के योग का घन, 2 पदों के अंतर का घन, और 3 पदों के योग का वर्ग। तो बच्चों आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा, और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए
उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।